एक महान देश, विश्व व्यापार का प्राचीन केंद्र। आज हम फिर से तरक्की कर रहे हैं। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, तो देखते हैं सबसे अनोखी कहानियां, बड़े सपनों, बड़े टेक और ऊंची सोच की, जो मिलकर बना रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे और नए जमाने के इंजीनियरिंग अजूबे, ताकि बिल्कुल नए इंडिया की अनोखी नींव रखी जा सके। आइए देखते हैं कि क्या चाहिए इंडिया को बिल्ड करने के लिए। बिल्ड इंडिया। भारत के ग्रामीणों के लिए, जो हम में से 70% आबादी है, कई बुनियादी सुविधाएं मिलना भी मुश्किल है। बिजली, सड़क, पानी और बाकी सामाजिक सुविधाएं जैसे स्कूल्स और अस्पताल, ये सिर्फ शहरों में होता है कि हम इन सुविधाओं को अहमियत नहीं देते। नमस्कार, मैं हूं वैभव डांगे। आज भारत के गांव में बहुत तेज रफ्तार से विकास और बदलाव हो रहा है, और आज मैं आपके सामने विकास की वो कहानियां लाया हूं जो हर किसी को छूती हैं, जो युवाओं, बुजुर्गों और हर किसी को उम्मीदों से भर देती हैं। विकास की गाथा जो आधारित है उस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिससे बिल्ड होगा इंडिया। आज देखेंगे एक बेमिसाल वाटर इंफ्रा प्रोजेक्ट जो ओडिशा के सुंदरगढ़ में जिंदगियां बदल देगा। एक टनल जो मध्य प्रदेश के चूरहाट को नया कल देगी। चिखली और तारसोड़ के बीच एकदम नया नेशनल हाईवे जो महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों के लोगों को विकास की ओर अग्रसर करेगा। क्या आपको पता था कि हमारा शरीर 60% पानी से बना है? हम कई हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं, पर पानी के बिना सिर्फ कुछ ही दिन। तो सोचिए जिंदगी कैसी होगी अगर आपके घरों में नलों से साफ पानी ना आए। भारत के इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे हैं उन अनोखे समाधानों पर, जिससे कि ताजा और साफ पीने लायक पानी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे। सुंदरगढ़ के ज्यादातर इलाकों में जीवन बहुत साधारण है। ये उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। इनमें आधे से ज्यादा आदिवासी हैं जो जीवन जीने के लिए हमेशा से अपने पूर्वजों की तरह ही इस भूमि पर निर्भर करते आए हैं। इन हरी भरी पहाड़ियों में एक बहुत अनोखा खजाना छिपा है। यहाँ मौजूद आयरन ओर की वजह से यहाँ की मिट्टी लाल हो गई है। यहाँ कोल, आयरन, लाइमस्टोन और मैंगनीज की 26 खदानें हैं। इसीलिए इस डिस्ट्रिक्ट को ओडिशा की माइनिंग कैपिटल भी कहा जाता है। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग प्रोन एरिया है और पूरे उड़ीसा में यहाँ सबसे ज्यादा माइनिंग होती है, और यहाँ लगभग 26 से ज्यादा माइनिंग जोन्स हैं। 24% की दर से भारत की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। ओडिशा में इस देश के दूसरे सबसे बड़े कोल रिजर्व्स हैं, और यहाँ देश का लगभग 35% आयरन ओर भी है। कुल मिलाकर 603 माइंस हर साल $25 करोड़ का राजस्व उत्पन्न करती हैं, और ओडिशा की ये खदानें भारत को शक्ति देती हैं। लेकिन माइनिंग करने से बुरा असर भी पड़ता है। सुंदरगढ़ में इसका मतलब है जमीन में जल स्तर का कम होना, कुओं का सूखना और साथ ही झीलों और तालाबों का बहुत कम हो जाना। हमें बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था, लगभग आधा किलोमीटर दूर से। चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। ज्यादातर लोगों के लिए रोजाना घर तक पानी लाना एक बोझ बन गया है। जब माइंस की खुदाई होती है तो पानी खदानों से होकर बहता है और मिनरल्स घुलने से वो बदल जाता है। प्रदूषित पानी इससे बचा नहीं जा सकता और ये बहुत बीमार कर सकता है। पहले पानी बहुत गंदा आता था, उसी पानी का हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। गंदा पानी होने की वजह से हम परेशान होते थे, हम सब बीमार पड़ते थे, पेट में स्टोन हो जाते थे।
ग्रामीण ओडिशा के 80% से ज्यादा घर अनट्रीटेड ड्रिंकिंग वाटर से काम चलाते हैं और इन लोगों को कोई समाधान चाहिए, वो भी अभी। सरकार की तरफ से $40 करोड़ की लागत से बने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य ओडिशा के 15 लाख से ज्यादा लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का है। इस इनटेक पंप हाउस को ब्राह्मणी नदी के ऊपर बनाया गया है, जहां से एक क्रांति की शुरुआत होती है। सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के 115 गांवों तक स्वच्छ जल पहुंचाने की क्रांति। एनसीसी के लिए ये परियोजना शुरू से ही चुनौतीपूर्ण थी। सुंदरगढ़ का इलाका बहुत अनोखा है। एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और घाटियाँ हैं, साथ ही वहाँ एक एलिफेंट कॉरिडोर है, तो वहाँ काम करना बहुत मुश्किल था। हमें वहाँ पर ओवरहेड रिजर्वायर बनाना था और वहाँ पर बूस्टिंग और पंपिंग स्टेशंस बनाने थे और ये सब कुछ अलग अलग इलाकों में करना था, तो ये काफी मुश्किल और बड़ा काम था। रिकॉर्ड समय में इसे शुरू करने के लिए एनसीसी क्रू को समय, इस इलाके और मौसम से मुकाबला करना पड़ा। ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ में बसे गांवों में एक क्रांति फैल रही है। दूर दराज मौजूद ये गांव पूरे भारत के इंजीनियर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रचनात्मक विकास की मिसाल बनने की राह पर हैं। एनसीसी क्रू ने खास तौर से डिजाइन किया गया प्यूरिफिकेशन सिस्टम बनाया, जिसे सुंदरगढ़ की अनोखी समस्याओं के लिए तैयार किया गया है। इनटेक पंप्स के जरिए ब्राह्मणी का पानी एरिएटर्स तक भेजा जाता है, जिन्हें पानी से आयन अलग करने के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है। ये क्योंकि माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो माइनिंग एरिया मतलब ये नॉर्मली आयरन अफेक्टेड है। आयरन कंटेंट अगर ज़्यादा रहेगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोनिक डिजीजेस होगा ही होगा। पहले आपका आयरन कंटेंट 10 ppm के ऊपर रहता है, लेकिन नॉर्मली ट्रीटमेंट होने के बाद 1 to 3 ppm के अंदर रहता है, जो कि आपका परमिसिबल लिमिट है। फ्लोक्यूलेटर्स पानी में कोएगुलेंट्स मिलाते हैं, जिससे गंदगी के हिस्से आपस में चिपककर बड़े टुकड़े बन जाते हैं, जिन्हें बाद में साफ करना आसान होता है। लाइम और फिटकरी मिलाई जाती है ताकि पानी को पूरी तरह पीने लायक बनाया जा सके, जो न बहुत ज्यादा एसिडिक हो और न ही बहुत ज्यादा एल्कलाइन। साफ किया हुआ ये पानी फिल्टर हाउस में पहुंचता है और रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर से फिल्टर होता है। रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर के बाद ये पानी फिल्टर होकर साफ पानी के जलाशय में पहुंचता है, जहां एक बार फिर से उसे डिसइंफेक्ट करके फिल्टर किया जाता है। हर दिन इस टेस्टिंग लैब में बार बार परीक्षण किए जाते हैं और सुनिश्चित किया जाता है कि एनसीसी के द्वारा की गई गणना एकदम सही हो, जिससे साफ जीवनदायक पानी जो पाइप से होकर नलों के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच जाए। साफ पानी का मतलब है शुद्ध और सेहतमंद खाना। सुंदरगढ़ के लोगों के लिए इसका मतलब है सेहतमंद माएं और बच्चे, जहां विकास की एक बहुत अच्छी संभावना है। अब हमें घर पे ही पाइप के जरिए पानी मिल जाता है। ये जो पानी है बहुत ही साफ है, पीने लायक है और घर के भी सारे काम हो जाते हैं। हमें पहले जैसी दिक्कत नहीं होती, अब यहाँ सब ठीक है, काफी सुविधा हो गई है। इस मॉडल के साथ सरकार ये सुनिश्चित करने पर काम कर रही है कि पूरे राज्य में हर ओडिशा वासी को पीने का साफ पानी मिले। आज सुंदरगढ़ में बसे 115 गांवों में हर दिन नलों से साफ और स्वच्छ जल बहता है, जिससे मिलता है यहाँ के लोगों को स्वस्थ और सुखी जीवन। एक बार खाना, पीने का पानी और मकान का इंतजाम हो जाए तो फिर निर्माण करना होता है मंजिल तक ले जाने वाले रास्तों का। पर बहुत से लोगों के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं है। दशरथ मांझी याद है ना, इंडिया के माउंटेन मैन? सोचिए, अपने गांव तक सड़क को ले आने के लिए उन्होंने पहाड़ को काट दिया। पर अब भारत के ग्रामीणों को दोबारा ऐसा नहीं करना पड़ेगा।
भारत दुनिया के सबसे घने सड़क नेटवर्क में से एक है, मगर फिर भी कुछ 30 साल पहले तक लगभग 1/3 से ज्यादा भारत, जो तकरीबन 30 करोड़ लोग हैं, जो पूरे साल भारत की सड़कों का लाभ नहीं उठा पाते थे। इसका मतलब कई सारे बच्चे स्कूल या कॉलेज या लोग काम पर नहीं जा पाते थे या वक्त रहते अस्पताल तक। एक बेहतर जिंदगी उनकी पहुंच से बाहर थी। पर यहां चूरहाट मध्य प्रदेश में ये सब बदलने वाला है। ग्रामीण भारत की सड़कों को एक नया रूप दिया जा रहा है। हम कई आदिवासी या पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। हम उन्हें विकास की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सड़कों की सुविधा आ जाने के बाद हम यहाँ के लोगों को अच्छे और बेहतर रोजगार के लिए आते जाते भी देखेंगे। ग्रामीण सड़कों का अध्ययन करने के बाद हमने देखा कि जहाँ भी ग्रामीण सड़कें थीं, वहाँ लोग शिक्षा और रोजगार के लिए सफर करने लगते हैं। इसलिए सड़कों को विकास का दूसरा नाम भी कहा जाता है, क्योंकि अगर विकास करना है तो सड़कों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। एकदम नया नेशनल हाईवे जो मध्य प्रदेश के 53,857 गांवों को रीवा सिटी से जोड़ेगा, जो मुकुंदपुर फॉरेस्ट के ठीक बगल में है, जहां आप दुनिया की पहली व्हाइट टाइगर सफारी का मजा ले सकते हैं। इस रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जहां बन रही है एक टनल, जो दिलीप बिल्डकॉन के इंजीनियर्स का कड़ा इम्तिहान ले रही है। मेनली टनल में जो चैलेंजेस होते हैं वो जियोलॉजिकल चेंजेज ही होते हैं, क्योंकि इसमें हर 10 मीटर 20 मीटर के बाद जियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, तो आपको बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करना पड़ता है जियोलॉजिकल चेंजेज को। इस प्रोजेक्ट में भी कई जगह पे हमारे को जियोलॉजिकल चैलेंजेस थे, कई जगह वाटर सीपेज की प्रॉब्लम थी। दिलीप बिल्डकॉन की टीम ने पानी निकालने के लिए खास होल्स बनाए। खुदाई करने वाली टीम के पास वक्त की बहुत ज्यादा कमी है। जब हमने इस टनल का निर्माण कार्य शुरू किया, उस समय जो यहाँ पे MP UP इरिगेशन कैनाल हमारे साउथ पोर्टल के बिल्कुल ऊपर से जा रही थी, तो हमारी कंपनी ने 90 दिन के अंदर में रिकॉर्ड पीरियड में, मानसून पीरियड में इस एक्वाडक्ट को बनाया, जिसमें से ये कैनाल को थ्रू कर दिया और एक्वाडक्ट के नीचे से हम लोगों ने टनल का निर्माण कार्य जारी रखा। 19 करोड़ डॉलर से ज्यादा की लागत से बनी ये 2.28 किलोमीटर लंबी 6 लेन की ट्विन टनल जल्द ही शुरू होने वाली है, तय समय से 5 महीने पहले। एक बार पूरा होने के बाद इससे सिद्धि और रीवा के बीच लगने वाला यात्रा का लगभग 2.5 घंटे का समय लगभग 1/3 घटकर 45 मिनट का हो जाएगा। ये परियोजना पहले ही चूरहाट के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। मृत्युंजय ने पहले कई काम किए हैं। अक्सर रोजगार के लिए उन्हें अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। चूरहाट टनल ने इन्हें नया काम सीखने में मदद की, वो भी काम करते हुए और वो भी तेजी से। ये 5 किलोमीटर का सफर करके टनल में काम करने के लिए अपने गांव के बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। आप दूसरी जगह पे जाएंगे कहीं पे तो अपन बड़ा काम उठा सकेंगे, बड़ा काम कर सकेंगे, अच्छी अर्निंग हो सकेगी वहाँ से। और अपनी लेबर भी जो है, जिनको काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ये भी सीख रहे हैं। जो अगला नया प्रोजेक्ट आता है उसके लिए अगर यहीं स्किलफुल मैन मिल जाते हैं तो फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, एक तरीके से इनका विकास होगा। विकास चूरहाट की तरफ बढ़ रहा है, वो भी इस रोड के तैयार होने से पहले। इस वक्त भी ग्रामीण सड़कों का विकास इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसका असर भी नजर आ रहा है। हर नई सड़क, नई बिल्डिंग, नई सुविधा के साथ आते हैं शिक्षा, कुछ सीखने के और रोजगार के अवसर, जो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को काम के विकसित माहौल में आने का मौका देते हैं। ये सिर्फ एक रोजगार नहीं, ये जीविका है, एक बड़ा कदम है गौरवशाली जीवन की ओर। क्या कभी आपने सोचा है कि आप जो केला खाते हैं वो कहां से आता है और इसे आप तक ताजा और पका हुआ पहुंचाना कितना मुश्किल है? भारत के किसान
रीढ़ है अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन की, पर उन्हें आज भी अपनी कीमती फसल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महाराष्ट्र के चिखली और तारसोड़ के बीच बन रहा एक अनोखा हाईवे प्रोजेक्ट इस समस्या का समाधान है। भारत में दुनिया के किसी और देश से ज्यादा केलों की खेती होती है। जलगांव डिस्ट्रिक्ट की हरी भरी पहाड़ियां इसे भारत की बनाना सिटी बनाती हैं। जलगांव के केले सिर्फ इसलिए मशहूर नहीं हैं क्योंकि यहां भारत में केले की कुल उपज के 16% केले उगाए जाते हैं। फाइबर और मिनरल से भरे इन फलों में भौगोलिक संकेत भी हैं। इन्हें असल में कहीं और उगाया नहीं जा सकता, लेकिन फ्रूट मार्केट तक का सफर काफी लंबा और मुश्किल है। 62.7 किलोमीटर लंबा एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा, चिखली से तारसोड़ तक का हिस्सा जो 593 किलोमीटर लंबे नागपुर सूरत इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो माल की ढुलाई रोकने के लिए बदनाम है। कभी चिखली से तारसोड़ जाने में 3.5 घंटे तक का वक्त लगता था। पहले जो समझो दिल्ली भेजना अपने को तो 36 या 37 घंटे लगते थे, और ट्रैफिक जाम हो गई तो उसको तो फिर लिमिट नहीं। रोज का ये संघर्ष सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं था। रोड बहुत खराब थी और स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती थी, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ नहीं भेजता था। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइज की टीम ने हाईवे को अपग्रेड करने का काम लिया। ये रोड बदल के 4 लेन का हो गया, जिससे कार से सफर करने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, जिससे पूरी हो रही हैं स्थानीय लोगों और देश की जरूरतें। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, और इसीलिए हमने इस हाईवे पर जगह जगह स्लोप्स बनाए हैं। हमने लोकल और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को बांटा है, और इस वजह से यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ है, जिससे गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी स्पीड पे चलती हैं। वेल्सपन एंटरप्राइज की टीम इस काम को एक कदम और आगे ले गई और इसे देश के सबसे हाईटेक हाईवेज में से एक बना दिया, जहां लगे हैं अत्याधुनिक टोल कलेक्टिंग सिस्टम्स, और ये हाईवे RFID टैग्स को अपने आप पढ़ लेता है। यहां से गुजरने वाले सिर्फ 2 से 3% लोग ही नगद में भुगतान करते हैं, जिससे इंतजार का समय और ट्रैफिक जैम दोनों कम होते हैं। इस टोल बूथ ने सोनाली की जिंदगी बदल दी है। यहाँ के टोल बूथ का काम सीखने के लिए इन्हें सिर्फ 4-5 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। बहुत कम जॉब थे यहाँ पे, और बहुत से लोगों को बाहर जाना पड़ता था जॉब के लिए, लेकिन अभी ये हाईवे का प्रोजेक्ट आने की वजह से यहाँ पे जॉब अवेलेबल हो गई है, और मेरे साथ साथ 100-200 लोग और यहाँ पे काम कर रहे हैं। टोल्स, कंट्रोल और सिक्योरिटी रूम्स और रोड मेंटेनेंस, ये सभी वेल्सपन एंटरप्राइज के प्लानर्स के लिए इस रोड को तेज रफ्तार, सुरक्षित और अच्छी हालत में बनाए रखने के लिए जलगांव के लोगों को शामिल करने का अवसर था, ताकि बुशरा और उनके दोस्त रोज कॉलेज जा सकें। पहले तो हमें कॉलेज पहुंचने में तकरीबन 40 से 50 मिनट लगते थे, और ये बहुत ज्यादा वक्त था यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन अगर मैं अब मेरी स्कूटी से भी आऊँ तो मैं 15 मिनट में भी यहाँ पहुँच सकती हूँ। चिखली के मशहूर केले अब और मीठे हो गए हैं। अभी रोड अच्छा होने की वजह से क्या हुआ कि 7-8 टन के बजाय 20 टन 22 टन भी ट्रक में लोड हो जाता है, तो उसमें भी वो भी हमारी जो बचत हो गई है ट्रांसपोर्टेशन में। अभी 25 या 23 घंटे में दिल्ली मंडी में माल पहुंच जाता है हमारा। आज जलगांव के 34 लाख टन केले पूरे भारत में पहुंचते हैं, और पूरी दुनिया में भी नाश्ते के लिए सही समय पर पके हुए और तैयार। ये सड़क रूरल और अर्बन इंडिया के बीच एक कनेक्शन है, और इसके काफी फायदे हैं। इस सड़क के होने से जो लोग
रूरल एरियाज में रहते हैं वो वहीं पर रहते हुए शहरों की सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही उन्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। ये सड़कें वो संभावनाएं और उम्मीदें लेकर आई हैं जिनका ये लोग पहले कभी सपना भी नहीं देख सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत खर्च कर रहा है 100 खरब से ज्यादा रुपए, जिसका ज्यादातर हिस्सा हमारे गांवों, सीमाओं और अंदरूनी इलाकों पर होगा, जहां रहती है हमारी 2/3 से ज्यादा आबादी। ये ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियाद बनेगा देश की $5 खरब की अर्थव्यवस्था का और बिल्ड करेगा इंडिया।